जो इनकी जो बालाजी की औलादे हैं ना, ये गीदड़ कहाँ से पैदा हो गई। इन्हें पैसे की इतनी हवस बढ़ गई थी और अय्यासी की। जब पैसा आता है ना, जब अनाप शनाप का पैसा आता है तो दो ही रास्ता दिखते हैं। और ये उद्धव सरकार की सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ चंद घंटों की और मेहमान है। एंटोनियो माइनो नाम ले दिया, नाम लेने पे उन्हें जेल करा दी। फ्रेंड्स कर ले, पार्टी कर ले, कुछ भी कर ले, ये डिनर दे दे, ये लंच दे दे, कोई सरकार इनकी अब बचनी। जिसने भी जो है दो साधुओं की जो है निर्मम हत्या पालघर में करी थी। हमारे पीछे खाई है, आगे कुआं है। हमें देश में किसी देश में भागने का रास्ता नहीं है। उद्धव की सरकार गई, मैं अभी से कह रही हूँ गई। यहाँ पे सरकार बदलना लाजमी था। बीजेपी क्यों किसी को खरीद फरोख्त करेगी? बीजेपी क्यों किसी को लेकर के जो है जाएगी कि को हिंदू से, हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है। सर, जैसे कि आप जो माहौल में देख रहे हो, वैसे तो अभी अग्निपथ जो स्कीम थी उस पर मुद्दा चल रहा था, लेकिन वो मुद्दा को छोड़ते हुए अब देश में कल रात से एक नया मुद्दा आ रहा है, महाराष्ट्र सरकार का पतन। सर, पतन तो अभी मैं नहीं कहूँगा क्योंकि पता नहीं है पतन हुआ कि नहीं हुआ। अभी भी एकनाथ शिंदे जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। तो आप क्या कहोगे सर, ये हो क्या रहा है? देखिए, सबसे पहले पतन की बात आपने कही है। हाँ। होनहार विरवान के होन चिकने पात। जो होना है वो दिखाई पड़ गया। पालने के पूत पहले, हाँ, पहले पैर दिखाई पड़ जाते हैं। तो इसीलिए जो होना था वो हो गया, और ये होना भी था। क्यों? जिस तरीके से फडणवीस को हटाया गया था, मेरी समझ से भारत के इतिहास में सबसे कम टाइम का मुख्यमंत्री था। शायद कोई ऐसा हो जो कम समय में उसकी शपथ ली हो। तो इस समय जो बाला साहब थे, बाला साहब का एक कपूत पैदा हुआ था। ये तो इसके ऊपर भूत की छाया पड़ गई, तो पैदा हुआ एक कपूत। लेकिन जो राज ठाकरे थे वो पूत थे। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें पैसे की इतनी हवस बढ़ गई थी और अय्यासी की। जब पैसा आता है ना, जब अनाप शनाप का पैसा आता है तो दो ही रास्ता दिखते हैं। आपने देखो अगर राक्षसों के क्या काम होते हैं। बराबर ब्राह्मण था लेकिन उसके काम थे राक्षसों वाले, व्यभिचार। तो इसीलिए इन्हें अय्यासी का रास्ता ऐसा दिखा था। आदित्य ठाकरे को रंगोलियां मनानी चाहिए थी। कौन? जो बॉलीवुड की ठुमका लगाने वाली। तो रंगोलियां मनाए, रंगोलियां मनाने में इतना केस बढ़ गया कि सुशांत सिंह को अपनी जान गंवानी पड़ गई। सुशांत सिंह की जो हत्या हुई, पालघर में जो साधुओं की हत्या हुई, 4,67,657 धर्मांतरण हुए। हिंदू आदिवासी को कन्वर्जन किया गया क्रिश्चियन में। जब वहां पे साधु गए, उन्होंने सेमिनार किया, उसको रोकने की कोशिश की तो उनकी हत्या कर दी गई साहब। उसके बाद में वहां पे अर्णव गोस्वामी ने आवाज उठाई, एंटोनियो माइनो नाम ले दिया। नाम लेने पे उन्हें जेल करा दी। अर्णव गोस्वामी को तनेजा जेल में डाला गया जहां के खूंखार आतंकवादी बंद थे। तो इसका हिसाब तो होना चाहिए था। 4 वेद, 6 शास्त्र, 9 ग्रंथ, 18 पुराण में बात लिखी है दो। सुख दीने सुख होते, दुख दीने दुख हो। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हमारे पुराण में जो साफ लिखा वो होता भी है। दुनिया चाहे कुछ भी अपनी दांत दिखाए और झूठ के इतिहास पे अपने को धर्म में पेश करते रहे, लोगों के सिर काटते रहे, तो लेकिन हमारा जो धर्म है वो सीना ठोक के और प्रूफ के साथ पेश होता है। इसीलिए यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सच आज भी है, झूठ आज भी है, प्रकृति आज भी है, लेकिन मानने वाले कम है। सर, लेकिन वो इल्जाम लगा रहे हैं कि सारा खेल बीजेपी ने खेलना है। साहब, जब बीजेपी का मुख्यमंत्री सत्ता से बाहर हुआ था तब किसने खेल खोला था? कड़वा कड़वा मीठा मीठा लड्डू खाए गप गप। जब आई बीजेपी की बारी तो कहिया नीम की पत्ती थू थू। वो अब आई है बारी तो अब चलो जेल की तैयारी। ईडी लेके आया है डंडा, चाबुक लेके जाना पड़ेगा तुम्हें जेल के। कहाँ पे? तनेजा जेल में। जो चल रहा था धर्मांतरण, बॉलीवुड, दाऊद की फंडिंग। आर्थिक राजधानी भारत की मुंबई है, जैसे देश की राजधानी राजनीतिक दिल्ली है, हिंदुओं के सांस्कृतिक राजधानी बनारस है, आर्थिक राजधानी है मुंबई। वहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट होता है। तो इसीलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा सरकार का आना जरूरी था। जिस तरीके से वहाँ ने टारगेट दिया जाते थे 3 करोड़, 10 करोड़, 4 करोड़। उसी में इनके 2 मंत्री जेल में पड़े हुए हैं। मंत्री तो साहब जेल में गए, नमदीन वहाँ पे हनुमान चालीसा पे जेल हो जाती जो हिंदुओं के नाम पे वोट लेके। सर, क्या ये शर्म से डूब मरना चाहिए? ये भी कारण रहा इनकी सरकार गिरने का। जो एक किसी ने सांसद ने कहा कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो इन्होंने उसको जेल में डाल दिया राजद्रोह लगा के। देखिए, हमारे आज भी पुराण में कहते हैं कि अगर आज धरती पे हैं तो हनुमान जी हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, शंकर जी के अवतारी हैं बालाजी महाराज। वो आज भी है और हकीकत में संकट मोचन है। आज याद करो, आज भी यह प्रमाणिकता है।
अगर कोई ना माने मैं इस पे प्रमाणित कर सकता हूँ। और जो शिव भक्त हनुमान भक्त को छेड़ेगा उसका यही हाल होगा, कोई भी हो। हनुमान चालीसा पे जो जिस तरीके से इन्होंने बर्बरता की, लाउड स्पीकर बंद हुए ना, उसे इन्होंने रोक लिया हो यूपी में। तो ये केवल सत्ता के लोलुप, जो लालची विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब इनके साथ जो इन्होंने जो हत्याएं कराई हैं उसका पूरा खुलासा हो। ईडी बैठे जो इन्होंने घोटाला किया, आना चाहिए। हिंदुत्व के नाम पे वैश्या बन जाना, उसकी गोदी में बैठना, ये हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। 70 साल तक बर्दाश्त किया, अब नहीं करेगा। हमें मालूम है हमारे पीछे खाई है, आगे कुआं है। हमें देश में किसी देश में भागने का रास्ता नहीं है। जो आतंकवादी पार्टियां धर्मांतरण कर रही हैं, विदेशी फंडिंग पे हमारी लोगों को हत्याएं कर रही हैं, हमारी माँ बहनों को लफ्जियात में फंसाया जा रहा है, हमारे सिस्टम में ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा किया जा रहा है, और जिस तरीके से हमारे भाइयों को नपुंसक बनाया जा रहा है, बिरयानियों में गलत दवा डाली जा रही है नपुंसक वाली, फलों में इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, ये पूरी साजिश के तहत हो रहा है। जो देश में आग लगाई जा रही है, कोई भी भीड़ पास हो उसके नाम पे जिस तरीके से चल रहा है, उसे हम स्वीकार नहीं हिंदू करेगा। ये हिंदुत्व की सदी 21वीं सदी है। पूरी दुनिया, भारत की सदी नहीं, पूरी दुनिया की सदी है। पूरी दुनिया में पूरी तेजी से भगवा झंडा लहराएगा। सर सरकार बचेगी या जाएगी? सरकार चली गई है, जाने वाली बात छोड़ दो, सरकार गई। ये उद्धव को भी मालूम है, राउत को भी मालूम, उनके चेहरे ने बता दिया है कि घड़ी उल्टा घूम गई है। आपको लगता है बीजेपी जो आएगी वो कमियां पूरी करेगी जो इन्होंने नहीं पूरी करी? देखो, बीजेपी को भी ये चैलेंज है कि आप सही काम करिए, खुल के काम करो। हिंदू तो तुम्हें दबा के वोट दे रहा है, जो तुम्हें वोट नहीं दे रहा है वो एक विशेष वर्ग है जो इसको इस्लाम बनाना चाहता है, वो वोट नहीं दे रहा। कम्युनिस्ट नहीं दे रहा, जो हराम का 15 रुपए का टुकड़े टुकड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ के खाना खाते हैं, एमयू, जामिया इस्लामिया और जेएनयू में, ये अड्डे हैं आतंकवादियों के। ऐसे लोग नहीं वोट देते हैं। शहर का आदमी वो नहीं देता जिसे देश से मतलब नहीं है, जिसे काखा का नहीं मालूम है, जो खाते हैं चले जाते हैं। हित समझ रहे ना, जो मतलब उनका वैसे पहचान करो जैसे जानवर है, उसे कोई मतलब नहीं है। अपना पेट तो शुगर भी भरता है, उन्हें ना देश की चिंता है, ना अपने घर वालों की चिंता, ना अपनी पीढ़ी की चिंता, ना अपने भविष्य की चिंता है। तो ऐसे लोगों से उम्मीद करना बेकार है। जो जनता जो वोट देती, हिंदू वोट देता, वो गांव से आपका परसेंटेज मिलता है। शहर में आपको 50% भी वोट नहीं पड़ता, टोटल आपको 20% वोट नहीं मिलता है। तो मैम, जैसे कि आप देख रहे हो, आप भी एक मुद्दा था अग्निपथ, अभी वो सुलटा भी नहीं है, वो उससे निकल भी बाहर नहीं पाए हैं, जला दिए, ट्रेन वगैरह जल गई हैं, देश जल गया है। अब हमारे देश में एक नया मुद्दा आ गया है, जैसे कि जो महाराष्ट्र में जो सरकार गिराई जा रही है, गिर रही है या अपने खुद के कर्मों के कारण गिर रही है, जो भी है, अब उस पे जो आज उद्धव जी की सरकार स्थिर है, उस पे आप क्या कहोगे? देखिए, उद्धव जी की सरकार स्थिर नहीं है, उद्धव जी की सरकार अस्थिर है। उद्धव जी के साथ इसका मुद्दा तो महाराष्ट्र का पहले से ही चलना चाहिए था और शुरुआत हो चुकी थी, मगर उसमें जो है अग्निपथ वाला मामला आ गया तो थोड़ी देर के लिए ये मामला रोक दिया गया था, जिसके तहत जो है अब ये मामला दोबारा से, क्योंकि इनके कुछ जो है विधायकों ने जो है बगावत कर दी, अब बगावत करके वो अलग हो गए इनसे। अब उद्धव सरकार में जो बचे खुचे लोग थे उनसे जो है सरकार चल नहीं सकती थी, क्योंकि पूर्ण बहुमत में जब होती तब सरकार चलती। इसलिए जो है वो जो है वहाँ पे जो है समझ लीजिए एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया, बहुत बड़ा भूकंप आ गया महाराष्ट्र के अंदर है। तो उद्धव ठाकरे बनाम आदर्श ये भूचाल आया। इन भूचाल के देखते हुए जो है यहाँ पे सरकार बदलना लाजमी था। और आज जो है अभी ये वार्तालाप हुई है अभी उस बैठक के तहत, लेकिन ये बैठक और ये उद्धव सरकार की सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ चंद घंटों की और मेहमान है। मैम, उद्धव सरकार जो है वो इल्ज़ाम लगा रही है बीजेपी पे कि बीजेपी खरीद फरोख्त की राजनीति को बढ़ा रही है और हमारे विधायक को खरीदा गया है और उन्हें वहाँ कैद में रख के गुवाहाटी तक ले गए, सूरत ले गए पहले और फिर गुवाहाटी ले गए। आपको क्या लगता है? बीजेपी क्यों किसी को खरीद फरोख्त का करेगी? बीजेपी क्यों किसी को लेकर के जो है जाएगी कि कभी वहाँ ले जाए फिर वहाँ से उठा करके कहीं और ले जाए, सूरत ले जाए, सूरत से ले के गुजरात चली जाए या और कहीं लेकर के जाएगी? क्या बीजेपी के पास सिर्फ यही काम है? अरे ये काम तो कांग्रेस करती थी, ये काम उद्धव करते थे। हाँ, बालाजी ठाकरे जिंदा होते तो पता चलता। बालाजी ठाकरे इस तरह की ओछी राजनीति उन्होंने कभी नहीं करी है। वो शेर थे और शेर की तरह जब तक वो जिंदा रहे शेर की तरह की उन्होंने राजनीति
राजनीति करी। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि बालाजी ठाकरे के ना होते हुए जो इनकी जो बालाजी की औलादे हैं ना, ये गीदड़ कहाँ से पैदा हो गई, ये समझ में नहीं आया। अगर बालाजी जिंदा होते तो शायद या तो बालाजी अपने सर पे जो है हाथ रख करके रो रहे होते कि मैंने किन गीदड़ों को जो है जन्म दिया हुआ है। तो ये चीज़ें जो है ये भूल जाए। ये कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मैम आज एक मिनट, आज ना शिवसेना की हालत ये हो गई है कि उन सरकार तो लगता है जा ही रही है, ऐसा लगता है कि पार्टी भी एक नाथ शिंदे ले जाएंगे, पार्टी भी खत्म हो जाएगी। तो ऐसा क्या रहा उद्धव की नीतियों में? उद्धव ने कौन सी नीति अपनाई? हिंदुत्व से भटकना कहेंगे या एक उस पे जो वो बोलते हैं हनुमान चालीसा पढ़ेंगे उसको भी जेल में डाल के राजद्रोह लगा देना, क्या वो अपने हिंदुत्व से भटकने के कारण ही आज उनका पतन हो रहा है? बिल्कुल सही आपने कहा है। मैंने अभी इससे पहले क्या कहा था कि बालाजी ठाकरे जब जिंदा थे वो पूर्ण हिंदूवादी थे और वो हिंदुओं पे आँच भी नहीं आने देते थे। वो हिंदुओं के लिए लड़ना और मरना और मिटना अच्छे से जानते थे और इसीलिए जब तक वो ज़िंदा रहे हैं वो शेर दिल हो करके ही ज़िंदा रहे और मरने पर भी वो शेर दिल ही हो करके उनकी मृत्यु को प्राप्त हुए। लेकिन ये जो है ना, ये बालाजी ठाकरे की औलादे नहीं है, ये तो कहीं की कोई गीदड़ है। इनको गीदड़ ही कहा जाएगा। बालाजी होते तो सर पे जो है हाथ रख करके रो रहे होते कि मैंने ये गीदड़ औलादे कहाँ से पैदा कर रखी। ये जो है गीदड़ औलादे इनकी एक तबके पर ही जाती हैं। इनको हिंदू से, हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है। ये शायद अपने को कोई हिंदू समझते ही नहीं है। ये अपने को सिर्फ वही टोपी वाला समझते हैं और अगर ये टोपी वाला नहीं समझते होते, हिंदू समझते, तो चाहे वो किसी क्रिश्चियन ने या चाहे किसी मुस्लिम ने, जिसने भी जो है 2 साधुओं की जो है निर्मम हत्या पालघर में करी थी और वो चीज़ जो है वो नहीं हो पाती या मान लो हो भी गई थी तो जिस समय उनके उसमें आया था संज्ञान में वो बात आई थी कि पालघर में 2 साधुओं की हत्या, निर्मम हत्या की गई है, तो जो है वो उस पर एक्शन ले सकते थे और कड़े से कड़ा एक्शन ले करके और तुरंत उनको चिन्हित करा करके आजीवन कारावास या फांसी की सजा दे सकते थे। लेकिन इन्होंने नहीं। इतने हिंदू वहाँ पर जो है मारे जाते, आए दिन काटे जाते हैं, लेकिन घुस घुस करके मारा जाता है। और लेकिन ये जो बंदा है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, ये लोग किसी को भी नहीं कोई शेल्टर देते, ना किसी के लिए कोई एक्शन लेते। तो लाजमी है कि इनकी सरकार तो जानी जानी है। अब ये बेसरकार के और बेताज के होकर के बादशाह बने बैठे रहे और जो है आज दूसरी सरकार वो करेगी। इसमें बीजेपी का कहीं कोई हाथ नहीं है जी। और ये अपना है, देख ले कांग्रेसियों का तो कहीं हाथ नहीं है, ये उद्धव ठाकरे देख ले जा करके। मैं आपको क्या लगता है सरकार बचेगी या जाएगी? उद्धव की सरकार गई, मैं अभी से कह रही हूँ गई। वो अभी चंद्र मिनट के लिए या चंद्र घंटों के लिए जो होगी उसको ये ना सोचे कि ये अभी है और बच जाएगी। बची नहीं है, गई। वो कितने भी जो है वो लोग आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, कोई कॉन्फ्रेंस कर लें, पार्टी कर लें, कुछ भी कर लें, ये डिनर दे दें, ये लंच दे दें, कोई सरकार इनकी अब बचनी ही नहीं है। और क्योंकि जितना अत्याचार, जितना लिमिट होती, किसी चीज़ की लिमिट होती है जी करने की और सहने की। और जब वो चीज़ कहते हैं ना, घड़ा जो है वो पानी से भरता रहता, जब तक घड़ा जो है ऊपर तक लेवल तक भरा होता है तब तक तो ठीक रहता है। और उसके बाद लेवल के बाद में क्या होता है, उसमें पानी और डालते रहो तो वो पानी छलक के नीचे ही गिरता है। वही इन लोगों की, बालाजी ठाकरे के औलादों की वही हाल है। उद्धव ठाकरे, अब कोई सरकार उनकी नहीं बचेगी, नहीं रहेगी। वो भूल जाए, अभी से वो अपनी तैयारी कर ले वापस जाने की, घर वापसी की अपनी वो तैयारी कर ले। और जो है अब वहाँ पर आएगी तो बीजेपी की सरकार आएगी जी। बहुत अच्छा मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।